सविता हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक अजीब बीमारी से जूझ रही थी। अगर उसको अपनी विकेट उड़वाने का मन करता था तो सामने कोई भी हो वो उसके साथ क्रिकेट मैच खेल लेती थी और ये बीमारी उसको उसके सर के जरिए लगी थी। ऐसे ही सविता एक दिन अपने सर को खीर देने के लिए जाती है, तभी वो उत्तेजित हो जाती है। सर सविता को देखकर समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए, फिर दोनों मिलकर क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। ऐसे ही सविता को जब कभी भी क्रिकेट मैच खेलने का मन होता था तो वो अपने सर के पास चली आती थी। अब धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक से सविता का सर किसी और लड़की के साथ शादी कर लेता है और सविता खिड़की से ये सब देख लेती है। जब सविता उसके पास जाती है तो वो बोलता है, तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास थी। ये सुनकर सविता अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। जब सविता रात में सो रही थी तब उसे हर जगह उसके सर दिखाई दे रहे थे। अगले दिन वो उदास मन से खेत में बैठी हुई थी, तभी उसे एक लड़के में उसका सर दिखाई देने लगता है और उस लड़के को लग रहा था कि वो उसे इशारे कर रही है। इसके बाद वो उसके करीब आता है और वो उसके साथ पलंग तोड़ डांस करने लगता है। सविता की हाइपर सेक्स डिसऑर्डर बीमारी का फायदा गांव के सभी ठरकी मर्द उठाना चाहते थे। सविता एक सीधी सादी लड़की थी, मगर जिस जगह वो काम करती थी वहाँ का मालिक भी उसके साथ पलंग तोड़ डांस करना चाहता था, इसलिए वो भी सविता को काम से निकाल देता है। एक दिन सविता बस से जा रही होती है, तभी उसे फिर से क्रिकेट मैच खेलने की तलब लगती है। फिर वो इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को चोट पहुँचाने लगी। जब कभी भी सविता उत्तेजित होती तो वो खुद को चोट पहुँचाने लगती थी और यहाँ तक कि वो इस बीमारी से निजात पाने के लिए खुद को कोड़े से भी पिटवाती थी, लेकिन उसे इन सब चीजों के बाद भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन गाँव वाले मिलकर सविता को पत्थर मारते हुए जलील करके उसे गांव से निकाल देते हैं। उसके अगले दिन सविता की लाश गांव के बाहर के कुएं में मिलती है। सभी गांव के लोग वहां पे इकट्ठा थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन ज्यादातर गांव वाले बोलते हैं, इस जैसी बाजारू औरत का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे तो नदी में फेंक देना चाहिए। आगे श्याम, जो कि एक अधेड़ उम्र का रिटायर्ड टीचर है, लेकिन उसका दिल एक काम वाली बाई नीरा के ऊपर आ जाता है। दरअसल श्याम आज अपने दोस्त राघव के साथ अपने ही एक दोस्त के घर पर काम वाली बाई की तलाश में गया होता है, लेकिन राघव की नजर वहाँ पे काम करने वाली बाई नीरा के ऊपर पड़ती है और वह मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठता है। घर आकर श्याम और राघव आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार अब हमारी उम्र ढलती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों कुंवारे ही रह जाएं। अगले दिन श्याम का दोस्त उसके घर पर एक काम वाली बाई को भिजवाता है जिसका नाम सितारा है। श्याम अब सितारा को अपनी गर्लफ्रेंड मानने लगता है, लेकिन एक दिन श्याम देखता है कि सितारा को छोड़ने एक लड़की आई होती है और यह वही लड़की है जिसे राघव अपना दिल दे बैठा था। इसके बाद श्याम राघव को फोन करके बताता है कि सितारा और नीरा अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारा काम हो गया। फिर राघव नीरा का नंबर मांगने श्याम के घर सितारा के पास जाता है, लेकिन राघव हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है नंबर मांगने की। अगले दिन राघव नीरा का पीछा कर रहा होता है। क्या राघव नीरा से बात कर पाएगा या नहीं? इसका नाम राजेश है और इसकी बीवी राजेश्वरी इस गांव की सबसे सुंदर महिला है, लेकिन राजेश एक तांत्रिक के बहकावे में आके अपनी बीवी को कुछ पैसों में उसे बेच देता है। दरअसल राजेश्वरी के ऊपर गांव की देवी की विशेष कृपा थी। इसी दौरान राजेश राजेश्वरी की खूबसूरती देख उससे प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। सुहागरात के दिन राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसे कभी माँ बनने का सुख नहीं दे सका क्योंकि उसके हार्मोन्स में गड़बड़ी है, वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखकर उससे शादी किया। अब राजेश्वरी अपनी पहली रात पर अपने पति की बात सुनकर बेचारी बहुत दुखी होती है। एक दिन एक आदमी की नजर राजेश्वरी पर पड़ती है जो कि एक तांत्रिक होता है। इधर राजेश जुए में बहुत पैसे हार जाता है, तभी वह तांत्रिक राजेश को एक ताबीज देते हुए दोबारा खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद राजेश ताबीज के प्रभाव से बहुत पैसे जीत लेता है। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन वह तांत्रिक राजेश से उसकी बीवी को मांगता है और कहता है कि इसके बदले वह उसे ढेर सारे पैसे देगा। फिर अगले दिन तांत्रिक जैसे जैसे कहता है राजेश वैसे करने लग जाता है। फिर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से राजेश्वरी को अपने वश में करके पास बुलाता है।